अभी मैं काट रही हूँ साग, क्योंकि ठंड के दिन आ गए हैं और ठंड के दिन में साग खाना ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सुबह सुबह जाते ही नीचे गई तो मार्केट से पापा जी सब्जियाँ ले आए थे, उसमें साग भी था। और हम लोग छत पे चले आए चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं काट रही थी साग। ये जो हरी वाली साग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसे बनाने में, और उसको काटने में बहुत छोटा छोटा काटना पड़ता है इसे। तो मुझे लगता है आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम नहीं, सेकेंड या थर्ड टाइम साग काट रही थी। और यहाँ पे मम्मी जी चावल बना रही थी और खुशबू साग को जो मैंने काटा था उसको धो रही थी। ये जो हरी वाली साग होती है खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हमारे घर में सबको पसंद है। तो ठंड के दिन में ये पहला दिन था जिस दिन साग आया था और काफ़ी लेट हो गया था। वैसे दोपहर में आता है तो शाम में उसको जो भी वेस्टेज पार्ट होता है उसको निकाल कर तैयार किया जाता है, लेकिन सुबह सुबह आ गया था जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया। तो मम्मी जी साग से जो भी उसका वेस्टेज पार्ट था, मतलब जड़ वगैरह वो सब काट के हटा रही थी और मैं यहाँ पे साग काट रही थी। तभी पापा जी आ जाते हैं और मुझे साग काटते हुए देखते हैं तो वो बोलते हैं कि साग भी काट लेती हैं। तो मैं मन में ही सोचती हूँ कि साग काटने के लिए थोड़ी ना कोई डिग्री चाहिए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं विदेश से आई हूँ जो मुझे साग काटना नहीं आएगा। वैसे ही नहीं आता है क्योंकि ये बहुत पतला पतला छोटा छोटा काटा जाता है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे काट ले रही थी। और इससे पहले उन्होंने मुझे कभी साग काटते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो ऐसे बोल रहे थे। तो वैसे मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं सबके सामने शूट नहीं कर पाती हूँ। तो फिर यहाँ पे साग को चूल्हे पे पकने के लिए रख रही थी। और ये जो साग होता है इससे भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये नारियल छठ पूजा का ही है जो पापा जी काट रहे थे। और यहाँ पे चीकू शैतानी शुरू हो गया चीकू का। और फिर मैं नीचे मतलब 3 तल्ला पर से और ग्राउंड फ्लोर पे मैं पानी भरने के लिए चली आई थी, क्योंकि सभी लोग काफ़ी लेट हो गया था, 9-10 बज गया था हम लोगों का। फिर भी साग बनाने में 10-11, तो बाकी लोग सब खाना खाने चले आते हैं तो मैं नीचे पानी लेने चली आती हूँ क्योंकि ऊपर में पानी नहीं था। यहाँ पे बैठकर खाने के लिए मम्मी जी और पापा जी फोल्डिंग बिछा रहे थे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो डंडा से मारूंगा। करो, जल्दी जल्दी करो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक। फिर खाना वाना सब कोई खा लिए, 12 बज गया तो मैं नीचे चली आई ब्रश करने के लिए और नहाने के लिए। फिर मैंने देखा कि चीकू पीकू दोनों सोया हुआ है तो मैं नीचे चली आई दोनों बच्चों के लिए दूध लेने। और मम्मी जी बोली थी दातुन ब्रश करने के लिए, दतवन लाने के लिए, तो मैं नीचे चली आई थी दतवन और दूध लेने के लिए किचन में। फिर जैसे ही नीचे से ऊपर आती हूँ तो खुशबू चीकू को नहला देती है, तो उसको मैं गोद में लेकर चुप कराती हूँ, रो रहा होता है तो। देखो चीकू देखो, टूटी पाई। फिर दोपहर के 2 बज जाते हैं तो मैं नहा लेती हूँ और खाना खाती हूँ। वैसे मैंने तो खा भी लिया, ऊपर अभी मम्मी जी खुशबू नहा ही रही होती है। और यहाँ पे चीकू खेल रहा है, कितना फ्रेश फ्रेश और क्यूट लग रहा है। और ये चीकू यहाँ सीढ़ियों पे खेल रहा होता है। फिर जैसे ही बालकनी से देखता है
ये दादी और दीदी दोनों खेल रही हैं और बातें कर रही हैं आपस में। तो ये भी नीचे जाने के लिए रोने लगता है। तो फिर मैं चीकू को भी नीचे लेकर जाती हूँ। ऐसे कटे था वो चाहिए